जितना मैं सुनना चाहूँ सिर्फ उतना ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मुझे ना बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर, डील की बात तो मेरे आने के बाद ही होगी, तो उससे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, किसे इतनी जल्दी हो रही है मरने की, जो मेरे ही कार के सामने आकर इतनी बड़ी कार चला रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोड तुम्हारे बाप की है। व्हाट? एग्जैक्ट, जो कि तुमने सुना। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि इस रोड पर आने जाने वाले बहुत सारे लोग चलते हैं? ये अकेले सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अगर ये रोड मेरी नहीं होती तो मैं इतनी शान से तो यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तो फोन पर बात करते हुए कार कौन चलाता है ये बताओ मुझे। तुम्हें ये अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर रहूंगा। हे, रुको, ये मेरी साइकिल कौन ठीक कराएगा? हाँ, बेवकूफ कहीं का। हाँ, अगर मैं लेट हुई तो पहला तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और जिस जगह पर मेरा ट्रांसफर हो रहा था वो भी रुक सकता है। मैं क्या करूं? टैक्सी। इसके बाद जहाँ पर उसका ट्रांसफर हो रहा था उस कंपनी के लिए निकल जाती है। जब मैंने कहा था कि उस लड़की को यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, फिर अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? सर, वो क्या वो अब वो ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? नामजन के गुस्से को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं। मेरे कहने के बावजूद वो लड़की नहीं मानी और उसने ये गलती कर ही दी। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे अभी के अभी कोई भी लड़की चाहिए, वरना मैं 500 करोड़ नहीं, मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं खो सकता। बस वो ट्रांसफ़र हुई लड़की। हाँ, ट्रांसफ़र? ओह या, मुझे उसकी फाइल दो। किम सुक जन, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे अभी थप्पड़ मारा था। तो बदले का वक्त आ ही गया। बॉस, मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया है। वो आपके पुरानी सेक्रेटरी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब इस पोजीशन के लिए वो ठीक होगी। बट मुझे उसका एक और इंटरव्यू लेना है, जो कि मैं उससे खुद लूँगा। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। गुड इवनिंग सर, आपने मुझे बुलाया? बुलाया तो सही। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बड़ी अजीब बात है ना, तुम मेरी ही कंपनी में एम्प्लॉय बनकर आई हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। क्या ये तुम्हारी कंपनी? किम नामजुन, नाम तो सुना ही होगा। खैर, अभी मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें यहाँ पर साइन करना है। क्या? मेरे साइन? मगर किस चीज के लिए? शादी, तुम्हारी और मेरी। क्या? तुमने भांग पी रखी है क्या, या फिर पागल हो चुके हो? मुझसे बिना पूछे तुमने? हाँ, मैं कहीं पर साइन नहीं करूंगी। हाँ, साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब चाहे वो जबरदस्ती हो या फिर ये तुम अपने मन से क्यों ना करो, मगर साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या? मुझे तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करनी। और छोड़ो मुझे। क्यों? थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, अब वो हेकड़ी कहाँ चली गई जो उस वक्त दिखा रही थी? क्या? यानी कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो? खैर, अभी इन बातों पर ना ही जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि 7 बजने से पहले हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए।
इसलिए अब जल्दी से इस बार साइन करो, फिर हमें सेरेमनी के लिए भी जाना है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे। अगर मैं ये कहूँ कि इन सब के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, सोचो, तुम्हें सिर्फ 3 महीने मेरे साथ रहना है, उसके बाद तुम आज़ाद हो, और इन सब के बदले डिवोर्स के समय मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए भी दूंगा। फिर तो तुम अपनी जिंदगी ऐश की जी सकती हो ना? क्या? पैसे? तो शायद एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया। तुम मुझे उन लड़कियों में गिनना चाहते हो जो पैसों के लिए कुछ भी करती है? जस्ट शट अप। मुझे शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे। खैर, अब जब तुम मान ही नहीं रही तो मुझे ये भी करना होगा। इसके बाद नामजुन जबरदस्ती जिन से उन पेपर्स पर साइन कराता है। बस बस, अब ज्यादा तनने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिशियली इस पर साइन कर ही दिया है, तो आज से तुम मेरी बीवी। अगले 3 महीनों तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। छोड़ो मुझे, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज जाने दो मुझे। मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी, और प्लीज मुझे उन सबके लिए माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। पता है, ये आंसू बिना एकदम राइट टाइम पर आए हैं। वैसे भी तुम्हारी विदाई का समय हो चुका है, मगर खैर, पहले हम सेरेमनी कंप्लीट करें, बस 5 मिनट। ओके? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना, प्लीज। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कहा ना, बस करो। और इसमें रोने की क्या बात है? सिर्फ 3 ही महीनों की तो बात है, और तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और अभी तो तुम इतना कड़क, इतनी तेज आवाज में बोल रही थी, तो अब रोने क्यों लगी? रो मत, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके? नहीं प्लीज, तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जिन नामजुन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर नामजुन उसकी बात नहीं मानता, और सेरेमनी के बाद नामजुन उसे अपने घर ले जाता है। ओह डैड, ओपन द डोर प्लीज। आह, कम ऑन जिन, अब रोना बंद भी करो। अब एक सेकेंड, कहीं 5 करोड़ तुम्हारे लिए कम तो नहीं हो रहा? देखो, अगर तुम चाहती हो तो 10 करोड़ तक तो, आई मीन, इतना तुम्हारा बजट तो होगा ही, है ना? और किसी लड़की के लिए मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। वो तो डैड चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, तो बस कर ली। लेकिन इन सब में मैंने क्या किया? खैर, अब इन सब बातों का समय नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए। नामजुन। डैड, ये है जिन। जैसा कि आपने कहा था कि आज मेरी शादी हो जानी चाहिए, ये आपकी बहू है। ओह जिन, वेलकम टू आवर फैमिली। नाइस टू मीट यू जिन। अब या वैसे डैड, आप वापस यूएसए के लिए कब जा रहे हैं? क्यों भाई, मुझे भगाने की इतनी जल्दी हो रही है क्या? डैड, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे 2 दिन बाद मेरी थाईलैंड की फ़्लाइट है, तो मैं उसके बाद शायद 1 आध महीने बाद ही वापस आऊँगा। ओके? ओह ओके जन, चलो हम कमरे के लिए चलते हैं। इसके बाद नामजुन जिन को अपने कमरे के लिए ले जाता है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी फ्रेश हो जाना। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ,
ये नामजुन के साथ ये लड़की कौन है? तभी अचानक से डोर ओपन होता है और नामजुन बाहर आता है। हाँ जिन। हाँ नामजुन, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना कितना गलत होता है? लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए लाया है तुम चुपचाप वो करो, और मैंने कहा ना कि तुम्हें इन सब के बदले पैसे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ अगली बार से यहाँ की किसी भी चीज़ को छूने से पहले कम से कम एक बार तो सोच ही लेना। नामजुन इतना बोलकर उस फोटो को कबर्ड में रखता है और सोने के लिए चला जाता है। ये लड़की है कौन? और नामजुन उसके लिए। जन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और सोने के लिए चली जाती है। ऐसा ही करके 2 दिन बीत जाते हैं और मिस्टर किम के जाने का वक्त आ जाता है। डैड आराम से जाइएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिएगा, ओके? ज़रूर। वैसे मुझे तुम्हारी और जिन की बहुत याद आएगी। लगता है कि ये बिजनेस ट्रिप ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जिन नामजुन और मिस्टर किम को दूर से ही देख रही थी, क्योंकि उसे मिस्टर किम की हरकतें और उनका आसपास होना अच्छा नहीं लगता। जन इतना दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। नहीं मैं ठीक हूँ, आप आराम से जाइएगा। जन उन दोनों की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है और ये बात नामजुन को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। तुम्हें मेरी एक बार में कही हुई बातें समझ नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है ना कि इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो तुम डैड के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेवियर क्यों करती हो? वो मेरे फादर है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी होगी। और आज जो तुमने किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। नामजुन छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें डैड से? मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा होते हुए भी तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। जिन के इस बात पर नामजुन उससे दूर हो जाता है। बताओ, अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो मुझसे जबरदस्ती शादी करने का क्या मतलब है? वो उस फोटो में वो लड़की वो वही है ना? बोलो, अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? क्योंकि वो मर चुकी है। क्या? हाँ, जिस लड़की को तुमने उस दिन उस फोटो में देखा वो मर चुकी है, जा चुकी है मेरी जिंदगी से। वो सुन लिया ना तुमने, मर चुकी है वो मेरे लिए अब। नामजुन गुस्से में वहां से चला जाता है और जिन रोने लगती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लगा था कि अब फैमिली नहीं है तो शायद मेरी जिंदगी में भी कोई आएगा जो मुझसे वैसा प्यार करेगा जो मुझे मेरी फैमिली तक नहीं दे पाती। लेकिन यहाँ पर तो ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जन इस बार पहले से भी ज्यादा टूट चुकी थी। उसके पास अब कुछ भी करने या कहने की कोई हिम्मत नहीं थी। वो रोते रोते ही सो जाती है। नामजुन था जिसके अंदर अभी भी गुस्सा था और गुस्से में वो पूरे दिन घर नहीं आता। नामजुन कमरे में आकर देखता है कि पूरा रूम वैसा का वैसा पड़ा हुआ था जैसा वो कल छोड़कर गया था, और एक कोने में जिन सहमी हुई सी सो रही थी।
ऐसा क्यों है? जन, चलो उठो। हाँ? इसका हाथ इतना गर्म क्यों है? कहीं से फीवर? ओह शिट। जन, आंखें खोलो प्लीज, मेरी तरफ देखो। जन प्लीज आंखें खोलो। वैसे जन ने कल भी कुछ नहीं खाया था और इतना ज्यादा रोने की वजह से उसके बॉडी टेम्परेचर बढ़ गई और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। जन प्लीज आंखें खोलो। तुम्हें भी पता है कि मेरा गुस्सा कैसा है और मैं गुस्से में क्या करता हूँ। प्लीज प्लीज आंखें खोलो। मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज जिन आंखें खोलो। डॉक्टर, हाँ मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इसके बाद नामजन डॉक्टर को कॉल करता है, जो कि आकर जिन को चेक करते हैं। मिस्टर किम, मैंने इन्हें दवाइयाँ तो दे दी है, बट यू मे केयर फॉर हर मोर, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। ऐसी हालत में इनका ज़्यादा रोना और इनका ज़्यादा डिप्रेस्ड होना सही नहीं है। प्लीज़ इन्हें ऐसी बातों से दूर ही रखिए जो इन्हें हर्ट करती हो। ठीक है, मैं करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शायद मुझे जिन के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। वैसे भी इन सब में इसकी क्या गलती है? मैं जानबूझकर इसे और हर्ट तो नहीं कर सकता। शायद कल से इसने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कुछ बनाकर लेकर आना चाहिए। इसके बाद नामजुन किचन के लिए चला जाता है। जिन अपने आसपास देखती है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता और वो धीरे धीरे उठकर बाहर आ जाती है। हाँ, ये किचन से अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है? हाँ, नामजिन, जिन तुम जिन! अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ लगा लेती। ऐसी हालत में तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इज्जत करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद नामजुन जिन को कमरे तक छोड़ता है और थोड़ी देर बाद लंच उसके कमरे में लेकर आता है। चलो जल्दी से लंच कर लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। क्या मेडिसिन? मुझे नहीं चाहिए लंच, ले जाओ इसे यहाँ से, और नहीं तो मुझे कोई मेडिसिन खानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझे इज्जत करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। चुपचाप ये लंच ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। इसके बाद नामजुन वहाँ से चला जाता है और जिन भी लंच कर लेती है। इतना सब होने के बाद अब नामजुन को समझ आ गया था कि उसका एक बुरा बिहेवियर जिन को बहुत अंदर तक हर्ट कर सकता है। इसलिए वो खुद में बहुत सारे चेंजेस लाता है, लाइक अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना और जिन के सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना। और यही रीज़न था कि 2 महीने यूं ही प्यार में बीत जाते हैं और उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो कब नामजुन से प्यार करने लगी।
और जाकर डोर ओपन करता है। हाय हाय, व्हाट्सअप ब्रो। अरे योंगी, जिमिन, तुम दोनों यहाँ अचानक? भाई तुमने तो हमें शादी पर नहीं बुलाया, तो हमें लगा कि शायद हमें खुद ही जाकर देखना पड़ेगा, है ना जिमिन? हाँ हाँ, ये तो गलत बात है। आपने हम दोनों को नहीं बताया कि आपने शादी कर ली। अरे नहीं, ऐसा नहीं था, मैं तुम दोनों को बताने वाला था। कब? जब बच्चे हो जाते तब। यार लग तो यही रहा है ना? है शट अप जिमन, और तुम दोनों मेरी टांग खींचना बंद करो और आओ, अंदर आओ, मैं तुम दोनों को मिलवाता हूँ। इसके बाद वो तीनों अंदर आ जाते हैं। बाय द वे ये है युंगी और जिमिन, अ कपल। अब युंगी और नामजून कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं और अभी तक इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। युंगी और जिमिन को नामजून के पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मगर फिर भी वो लोग उसकी खुशी के लिए अक्सर उसे टीज करते रहते हैं। जिन, बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। हाँ, कौन? हाँ, हेलो जिन। आप जिन, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है युंगी और ये उसकी वाइफ जिमिन। एक सेकेंड, आप सुखजिन राइट? हाँ, तो मैं पाक जिमिन। अब हम कॉलेज टाइम पर आपके डांस कोलैबोरेशन में मिले थे। क्या? जिमिन, क्या बोल रही हो ये तुम? यून, सच में? हम पहले भी एक दो बार मिल चुके हैं, शायद इन्हें याद नहीं आ रहा। एक सेकेंड, तुम देखिए बेस्ट फ्रेंड। ओह या, मैं तो भूल ही गई थी। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि दो बिछड़े हुए दोस्त फिर से मिल गए। I'm really sorry, मैं तुम्हें पहली बार में पहचान ही नहीं पाई। दरअसल वो मुझे बोलने की आदत है, तो I'm really sorry। नहीं, इट्स ओके। ये लो, इसकी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। पता है नामचुन, आने से पहले ये बहुत डर रही थी कि जिनसे किस तरह बात करेगी, और यहाँ पर तो जेनिस की पुरानी ना जानी कब की फ्रेंड निकली। वाओ। हाँ, तो क्या? नहीं बेबी, मेरा मतलब है कि अब तुम इन्हीं का असर खाओ। अब मतलब इन्हीं से मतलब बातें करो, अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा ना। यून, शट अप। अच्छा वैसे जिंदी आप इनका तो अलग ही चल रहा है। वैसे जिंदी, अब ये हस्बैंड्स ना थोड़े वो टाइप के होते हैं। आई मीन अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है। इतना बोलकर जिमिन जिन के साथ किचन के लिए चली जाती है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और जिन जिमिन और युंगी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि अब उसके बाद बात करने के लिए कोई था जो उससे बात कर रहा था। आई नो कि बिजनेस भी ठीक है, तुम भी ठीक हो और बाकी सब तो ठीक ही है, मगर अंकल कहाँ हैं? डैड कुछ बिजनेस ट्रिप के चलते थाईलैंड गए हैं, अब कुछ दिनों में आ जाएंगे। वैसे तुम दोनों अभी तक हनीमून पर तो गए नहीं होगे, है ना? क्या हनीमून पर? एक सेकेंड, कहीं तुम नहीं होगी। मुझे कहीं का किसी भी तरह का पैकेज नहीं चाहिए, ओके? ओह सिले, आई नो कि पास्ट की चीज़ें तुम्हें हर्ट करती है, बट भाभी को भी तो देखो। क्या उन्हें इन सब के बारे में पता है? उसे सब कुछ साफ साफ पता है। अच्छा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें ये सब कुछ हर्ट करेगा? नहीं करेगा।
क्योंकि उसे शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दिख ही रहा था, कितने प्यार से वो तुम्हारी तरफ देख रही थी जब तुम हम दोनों को देखकर हंस रहे थे। आई नो कि तुमने ये सब नहीं देखा, मगर जिमिन ने मुझे बताया। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और मैं तुम्हें भी कह देता हूँ कि जिमिन को उस लड़की से जितना दूर रखोगे उतना ही ठीक होगा। क्या? मगर क्यों? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्या हुआ? मैं और जिंदी अब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो 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 मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। अब शॉपिंग पर जा रहे हैं तो पैसों की ज़रूरत तो होगी ही ना बेबी। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? जितना तुम्हारे पास हो। मेरा जितना है वो सब तो तुम्हारा भी है ना। ठीक है, तो मेरा ब्लैक कार्ड ले जाओ। थैंक यू। बाय द वे, युनमिन का ये लवी डवी सी नामजिन भी वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे, और इन सब से जिन बहुत ही ज्यादा खुश थे कि यूंगी जिमिन का कितना ख्याल रखता है। जिमिन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें यूंगी जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला है, जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखता है। आई नो दी। वैसे जिन ने इनडायरेक्टली यूंगी की तारीफ की थी कि वो कितना ज़्यादा जेंटल है और जिमिन के साथ कितना ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, बट कोई था जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। जिन, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर नामजुन जबरदस्ती जिन को अपने साथ रूम में ले जाता है। नामजुन, ये क्या कर रहे हो तुम? वो दोनों क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? तुम मुझे ऐसे खींच कर ले आए। एक बात बताओ, तुम्हें रहने के लिए इतना बड़ा घर, पहनने के लिए हर हफ्ते नए नए कपड़े, और उसमें भी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी ठीक से केयर नहीं करता? उसमें भी तुम दूसरे लोगों की तारीफें कर रही हो? क्या तारीफें? मगर मैंने बस इतना ही कहा कि क्योंकि जिमिन का अच्छे से ख्याल रखता है, तो इसमें कौन सी तारीफ? ओह, एक सेकेंड, अब मुझे समझ आया। तुम इसलिए उन दोनों के लिए खुश हो रही थी क्योंकि जिमिन के एक बार कहने पर ही यूंगी ने उसे उसका ब्लैक कार्ड दे दिया। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम भी तो जिमिन के साथ शॉपिंग पर जा रही हो ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन, मैंने कहा ना बताओ। ओके, तुम भी मेरा ब्लैक कार्ड ले जाओ। व्हाट? नहीं, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर, जिन के कहने पर भी नामजिन जबरदस्ती उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है। वैसे इस बात से ये साफ झलक रहा था कि जिन का दूसरे लोगों की तारीफ करना नामजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। खैर, संभल कर जाना और पहुंचते ही मुझे एक बार कॉल कर देना, ओके? खैर, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। अब बेबी, चले घर? बाय जिंदी, बाय हयाम। इसके बाद युनमिन वहां से चले जाती हैं। हाँ, डैड का कॉल। हेलो, आप आ गए? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। नामजुन हड़बड़ी में जन को बताया बिना ही वहां से चला जाता है। आज सुबह से ही नामजुन का मूड ठीक नहीं लग रहा। मुझे शायद उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मे बी शायद कोई सरप्राइज। हो गया, आई होप सो। नामजुन को ये सब कुछ पसंद आएगा। लगता है कि वो आ गए। 1 2 3। आई एम सॉरी। हाँ, क्या हुआ जन?
तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? हाँ, आप नामचुन कहाँ है? वैसे उसे काम आ गया था तो वो कंपनी के लिए चला गया। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी बहुत याद आई है। और मेरे आने की खुशी में तुमने अपना पूरा कमरा इतने अच्छे से सजाया है। सच अ नाइस चॉइस। हाँ, अब नहीं, आई एम सॉरी, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। मिस्टर किम डोर की तरफ जाते तो हैं मगर डोर लॉक करने के लिए अंदर से। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? खैर, नामजन की पहली बीवी के बारे में तो शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा और मुझे ये भी पता है कि तुम उसकी तरह गलती कर कर नामजन को ये सब नहीं बताओगी, है ना? और चुपचाप मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दोगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? और उनकी पहली बीवी के बारे में आपको क्या पता है? उस बेवकूफ़ के दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं घुसी। आखिरकार में जाकर जब मैंने उसके साथ अपने सारे काम पूरे कर लिए तो उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। अब नामजुन तो वैसे भी उसकी बात नहीं मानता एंड आई न्यू इट। खैर, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मुझे ये सब मेरे मन से करने दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और तुम अपनी आगे की ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। ठीक है? नहीं, मुझे मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। जाने दीजिए मुझे। अपनी बकवास अपने पास रखो। मुझे बड़े अच्छे से पता है कि तुमने नामजुन से शादी पैसों के लिए की है, तो चुपचाप मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मैं इन सब के बारे में नामजुन को बता दूंगी। तुम मुझे धमकी दोगी? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर किम फोर्सफुली जिन को बेड पर गिरा देते हैं। बहुत नाटक हो गया अब तुम्हारा। अब जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जिन देखती है कि मिस्टर किम उस पर जंप करने ही वाले हैं, इसलिए वो दूसरी तरफ से बेड से उतरकर डोर ओपन करके वहाँ से भाग जाती है। मैं नामजुन को सब कुछ बता दूंगी। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। खैर, जिनको नहीं पता था कि मिस्टर किम उसके पीछे है, वो हड़बड़ी में बाहर आकर टैक्सी लेकर नामजुन की कंपनी के लिए निकल जाती है। मुझे पता है नामजुन मुझे ज़रूर समझेगा और वो अपने डैड को भी समझाएगा कि वो जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो गलत है। मैं उसे बता दूंगी कि उसकी पहली बीवी के मरने के जिम्मेदार भी उसके फादर थे। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। भैया, और कितना टाइम लगेगा? जिन, कहाँ हो तुम? नामजुन, डैड, जिन कैसी है? डॉक्टर ने कहा वो ठीक तो है ना? दरअसल नामजुन वो, डैड कहिए क्या बात है? ये कह रहे हैं कि जिनका बचना मुश्किल है। क्या? डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, जिनको जिनको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। कहाँ है वो डॉक्टर? मैं उनसे बात करूँगा। जिन ठीक हो जाएगी। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। नामचुन, पागल मत बनो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने डॉक्टर से बात की है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाकी गॉड की मर्जी। डैड प्लीज़, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं आज एक टेलर से मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि जिन मेरे लिए कितनी ज़्यादा लकी है और
मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। डैड प्लीज़, मैं पहले तो अपना प्यार खो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं खोना चाहता। प्लीज़ डैड, आप मुझे बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। मिस्टर क्लैम। हाँ डॉक्टर, अब जिन कैसी है? वो खतरे से बाहर है ना? कूल डाउन, अब वो ठीक है और खतरे से बाहर भी, मगर उन्हें होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाय द वे, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। आश, मुझे पता था कि जिन ठीक हो जाएगी। हाँ, इतने बड़े हादसे के बाद भी ये बच गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर अगर ये ठीक हो गई और इसने नामजुन को... नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इसे मारना होगा। इसके बाद नामजुन जिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। जिन, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगी। अब जल्दी से उठ जाओ। नामजुन जिन का हाथ पकड़े हुए उसके पास ही बैठ जाता है। नामजुन, हाँ, तुम उठ गई। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब तुम्हें कुछ चाहिए? तुम ठीक हो ना? मुझे तुमसे तुमसे कुछ कुछ बात करनी है। नहीं जिन प्लीज, अभी अभी कोई भी बात नहीं। हम तुम्हारे ठीक होने के बाद बात करेंगे प्लीज। ये ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज नामजुन, मुझे कहने दो। हाँ, बोलो, क्या बात है? तुम्हारी तुम्हारी पहली बीवी रूही ने सुसाइड तुम्हारे डैड के चलते किया था। रूही, जन, ये सब तुम क्या कह रही हो? और डैड की वजह से रूही ने सुसाइड किया? ये 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 सच है नामचन। उन्होंने पहले उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये सब तुम्हें बताया तो शायद तुमने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने इन सब के चलते सुसाइड कर लिया। क्या? अब जिन, तुम्हें चोट लगी इसलिए तुम तुम ये अब तुम फिलहाल अभी आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं नामचन, ऐसा नहीं है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने रूही को मारा है। प्लीज़ तुम मुझ पर भरोसा करो। जिन, सिर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग फिर गया है, कुछ भी बात कर रही हो। नामजुन, मैंने कहा ना तुमसे, उन्होंने रूही को मारने की कोशिश की है। और तो और आज उन्होंने मेरे साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैं वहाँ से भागी तो उन्होंने मेरा ये हाल किया। और तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते ना? ठीक है, इस कमरे में कैमरा लगा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं बच गई तो मुझे जान से मार डालेंगे, और अब वो अपना काम ज़रूर करेंगे। वो मुझे मारने के लिए ज़रूर आएंगे। तुम अपनी आंखों से देख लेना, तब तुम्हें भरोसा होगा। नामजुन जिनसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो उसका गुस्सा देख रहा था, और जिन उसे आंखों में आंखें डालकर जिस सच्चाई के साथ उसे ये कह रही थी, कहीं ना कहीं पर नामजुन को भी ये लगने लगा कि शायद इन सब का रीज़न उसके फादर हैं, बट वो इन सब पर बिलीव नहीं करना चाहता। क्या जिन सच कह रही है? क्या सच में डैड नहीं रूही के साथ? नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? डैड ऐसा नहीं कर सकते। मगर जिन, ऐसी कंडीशन में वो मुझसे ये सब क्यों कहेगी? और उसका एक्सीडेंट, कोई हादसा ना होकर सच में अगर डैड ने उसके साथ ये सब... मुझे सच का पता लगाना होगा। हाँ, कैमरास, हमारे कमरे में भी तो कैमरास लगे हुए हैं,
और जैसा कि जिन ने कहा कि अगर ऐसा सच है तो डैड उसे मारने के लिए ज़रूर आएंगे, मुझे देखना होगा। इसके बाद नामजुन घर जाता है और घर में रखे सारे कैमरास चेक करता है और उसे सब समझ भी आ जाता है। हेलो। हाँ डैड, कहाँ हैं आप? नामजुन, वो मैं यूएसए के लिए कुछ टिकट्स बुक कराने के लिए आया हूँ। डैड, अब यूएसए नहीं, सीधे ऊपर। नामजुन। Mr. Kim Namjoon, do you take Miss Kim Sukjin as your lovely wife? Yes, I do. Miss Kim Sukjin, do you take Mr. Kim Namjoon as your lovely husband? Yes, I do. I love you so much, Jin. I love you too.